हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे और एक बार प्रभु ने हमें यह मौका मिला। सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम। हम इन दिनों में जिन बातों को मनन कर रहे थे, उम्मीद है कि आपको उन्हें याद है। हम सप्लिकेशन के ऊपर, प्रार्थना के ऊपर ध्यान दे रहा था। हमने आपको बताया कि प्रार्थना जो है परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है उस आधार पर है। हम कई रूप में प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे कि मुझसे मेरा पड़ोसी एक मदद मांगना और मुझसे मेरा बेटा मेरे से मदद मांगने में बहुत फर्क है। पड़ोसी का मदद मांगना और बेटा का मदद मांगने में कितना फर्क है। और पड़ोसी के अंदर जो भरोसा है मदद मांगते वक्त, और मेरा बेटा के अंदर जो भरोसा है मुझसे मदद मांगते वक्त, वो भी कितना फर्क है। लेकिन प्रार्थना में आपको ये भी मालूम होना चाहिए, बाइबल में ऐसे लिखा है, तुम दुष्ट मनुष्य होकर भी अपने बच्चों को जब वो रोटी मांगता है बिच्छू या सांप को नहीं देते। मतलब प्रभु यीशु मसीह ये बता रहे हैं, तुम बुरे हैं लेकिन बुरे होने के बावजूद भी अपने बेटे को अच्छा चीज देना जानते हैं। यीशु मसीह ने कहा वो रोटी मांगोगे तो तुम उसको बिच्छू या सांप नहीं देंगे। मैं तो आपसे ये भी कहता हूं, अगर वो बिच्छू मांगेगा तो क्या आप बिच्छू देंगे? आप वो भी नहीं करेगा, क्योंकि आप बुरा पिता नहीं है, बुरा मनुष्य है, पापी मनुष्य है, लेकिन अपने बेटा के लिए पिता के अंदर एक दिल होता है। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला? यीशु मसीह ने यह बात इसलिए कहा क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, धर्मी है, प्यार से भरा हुआ है, और वो परमेश्वर जब तुम्हारा पिता बना, हम पापी है, हम अशुद्ध लोग हैं, लेकिन जब हम पिता बना, उस बच्चे के प्रति हमारा रवैया अलग है। लेकिन परमेश्वर पवित्र है, जब वो हमारा पिता बना तो उसका विचार भावना हमारे तरफ कैसे होंगे? तो ये संबंध के आधार पर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। वो सबसे पहला चीज आपको मालूम होना चाहिए। मैं पिछली बार थोड़ा जोर दिया केवल प्रार्थना के ऊपर नहीं, प्रार्थना के अनुभव के ऊपर। मैंने आपको पवित्र और संत लोग जब प्रभु के उपस्थिति में, वो कांटेक्ट में, वो संबंध में जब आ जाते हैं, इतना भक्तिपूर्ण और पवित्र समय वो होता है कि साधारण लोग उनके सामने खड़े नहीं हो पाते। मैंने आपको बताया कि नहीं पता नहीं, टीसी थॉमस बोलकर एक स्कूल प्रिंसिपल था। वो ट्रेन से अपने घर जा रहे थे, मतलब रोज वो ट्रेन से होकर घर जाता था। तो वचन को मनन करेंगे, मन ही मन में प्रार्थना करेंगे, इस रूप से वो ऑफिस से वापस घर में जाता था। लेकिन उस दिन उसके अंदर इतना आत्मा का भरपूरी का महसूस हुआ कि वो घर तक पहुंच नहीं पाया। उससे पहले ही वो एक जगह पर बैठ गया, पेट के नीचे या ऐसा कोई जगह पर बैठ गया, और शायद घुटना टेकर वो प्रभु से प्रार्थना करने लगा और गीत गाने लगा। बहुत जोर से तो नहीं गा रहा था, लेकिन बाजू में एक बार था, पीने का जगह। ये इंग्लैंड की बात है, इंग्लैंड में ये बात हुई। तो ये पीने वाले लोग, इतिहास ऐसा बताते हैं, पीने वाले लोग अपने दारू का कप को हाथ में पकड़कर, बियर का कप को हाथ में पकड़कर बाहर आया, ये आवाज कहां से आ रहा है करके सुनने के लिए। क्योंकि
ये दारू के हड्डे के अंदर आवाज सुन सकता है, लेकिन दारू के हड्डे के बाहर आवाज कहां से आ रहा है? देखा तो टीसी थॉमस प्रार्थना कर रहा है या गाना गा रहा है, तो वो बोला टीसी थॉमस को मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो गया लगता है, ऐसा उन्होंने सोचा। और एक आदमी गया, दूसरा आदमी गया, तीसरा आदमी गया, जो जो जा रहे थे 1 मिनट 2 मिनट में अपना दारू का वो कप नीचे रखता था और मन फिराता था, रोने लगता था, अपने पाप को कबूल करने लगते थे। भाषण नहीं दे रहे टीसी थॉमस, वो तो प्रभु का स्तुति कर रहा है। और वो आवाज को सुनकर बाजू के चर्च में, बाजू के चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च होगा, बाजू के चर्च के अंदर स्त्रियां जाकर देखा, कहीं उसके अंदर प्रीस्ट फंस तो नहीं गया कि उसके अंदर से आवाज गाने के आ रहा होगा। वो डोर खोलकर देखा, बोलता है कि उसके अंदर कोई फंसा तो नहीं, कि उसके अंदर बैठकर वो गाना गा रहा है, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, सभी लोग बंद करके चला गया। तो उन लोग अंदर जाकर देखा तो अंदर तो कोई नहीं, आवाज फिर भी बाहर से आ रहा है। तो स्त्रियां इकट्ठे हुई, उस दिन कई लोग इकट्ठे हुए और प्रभु के सामने गिड़गिड़ाने लगे। भाई बहनों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, प्रार्थना केवल प्रार्थना नहीं होता है, वो मेरा ख्याल से एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपका कांटेक्ट, मैं पिछली बार बताया था, चंद्रमा में जाने वाला कल्पना चावला से मनमोहन सिंह फोन किया और कहा हम आपके ऊपर बड़ा गर्व करते हैं। लेकिन हम उस चंद्रमा से भी ऊपर जो यीशु मसीह है, देखो चंद्रमा में जब पहले बार मनुष्य गया, बहुत बड़ी बात। चंद्रमा में पहली बार जब एक स्त्री गई, एक औरत गई इंडिया से, बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या आपको पता है, पहली बार एक मनुष्य स्वर्ग में गया और वो यीशु मसीह है। हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव स्वर्ग में है। हमारा रिप्रेजेंटेटिव चंद्रमा में जहां सुनसान जगह है, जहां पानी नहीं, हवा नहीं, उधर नहीं गया। हमारा रिप्रेजेंटेटिव स्वर्ग में गया, जो पिता के पास गया, और वो पिता से हमारा विनती कर रहा है ताकि पृथ्वी के लोगों को स्वर्ग में जगह मिले, पृथ्वी के लोगों को जगह, वीसा, पासपोर्ट मिले। आपका भाषा में बता रहा हूं वो भी परमानेंट वाला वीसा मिले, है ना। पीआर मिला, पीआर मतलब परमानेंट रेसिडेंट हम स्वर्ग के नागरिक ऑलरेडी है, पता है आप लोगों को। बोलते हैं इंडियन सिटीजन वो है, ये है, घर वापसी। हम उनको बोलना चाहते हैं, भाई एक ऐसा वीसा और एक ऐसा पासपोर्ट हमारे पास है जो तुम्हारे आंखों से देख, ये इंडिया, दुनिया का कोई टेक्नोलॉजी से उस पासपोर्ट का स्कैनिंग नहीं कर सकता। वो पवित्र आत्मा का छाप लगता है उसमें, वो जो है अंदर होता है और उसका स्कैनिंग कर कर स्वर्ग में जाते हैं। और जब हमारा ऊपर से सिग्नल आता है ना, वो मोबाइल का फ्रीक्वेंसी का सिग्नल नहीं आता, ऊपर से तुरही आता है, ब्यूल तुरही बचाया जाता है, और हम रूपांतर होगा। मैं मेरे दोस्तों को आज से कुछ 20 साल 25 साल पहले मेरे दोस्तों को एक बार यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताया, और उनको बोला आप लोग मुझे मजाक उठा रहे हैं, मेरा विरोध में बोल रहे हो, सब ठीक है, लेकिन एक दिन मैं गायब होगा। जब गायब होगा तब मेरे बातों को याद कर लेना, और तुम बातों को समझ लेना, मैंने जो भी बोला सच है। अभी तुम्हारा मन में रख लो बस। लेकिन तुरही बचेगा, और जॉर्ज मैथ्यू दिखाए, अगले दिन, उसका नाम अभी भी मुझे याद है, उसका नाम किरण है, किरण। एक 400 मीटर हर्डलर है, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है। हिरण, सॉरी किरण नहीं, हिरण, HIRAN, हिरण कुमार। वो अगले दिन मुझे आकर बोलता है, यार तुम तो हमारा नींद उड़ा दिया यार डर लग रहा है हमको।
लेकिन एक दो दिन के बाद उसके असर चला जाता है, वो फिर हमारे ऊपर मतलब मजाक उठाना शुरू कर देते हैं। आज भी बहुत विरोध करते हैं। मैं आपको ये बताने का कोशिश करता हूं कि हमें वो कांटेक्ट है अभी उस एम्बसी से, उस राज्य से, परमेश्वर के राज्य से हमारा कांटेक्ट है। उसका आनंद ही अलग है। मेरा बड़े एक व्यक्ति के साथ, परमेश्वर के साथ मेरा संबंध है। सबसे पहली बात वो है। दूसरी, मेरा हक है, स्वर्ग मेरा घर है ना। ऐसा एक गीत है, आप लोगों को शायद मालूम होगा, है? किसी का मालूम है? स्वर्ग मेरा घर, है ना। बाकी मुझे मालूम नहीं, याद नहीं आ रहा है। स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा देश। थैंक यू ब्रदर। तो वो देशवासी हैं हम, विश्वासी एकमात्र ऐसा झुंड है या व्यक्ति है जो दो जगह पर एक ही टाइम पर जी सकते हैं। विश्वासी एक ऐसा व्यक्ति है जो दो जगह पर एक ही टाइम पर जी सकता है। हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है। पौलुस बोलता है, मैं तो मर गया हूं, मैं तो जो जी रहा हूं यीशु मसीह में जी रहा हूं। तुम लोग जो देख रहे हैं लाश को देख रहे हैं मैं तो उधर जी रहा हूं, लेकिन तुम लोग यहां मतलब एक तरीके से भूत को देख रहे हो क्योंकि मैं तो उधर जी रहा हूं। तो भाई बहनों, सप्लिकेशन, प्रार्थना का एक स्तर यह है कि किसके साथ आपका कांटेक्ट है। दूसरा स्तर यह है आप कांटेक्ट कर पा रहा है। तीसरा चीज यह है उसमें आनंद आता है। चौथा चीज यह है उसमें एक लेवल होता है। लेवल मतलब आत्मा का भरपूरी, आत्मा का भरपूरी। अभी पेंतिकोस्त भाई लोग आत्मा का भरपूरी नहीं समझते। वो ज्यादातर इस एक्सपीरियंस को, इस बात को आत्मा का बपतिस्मा या आत्मा का अभिषेक बोलता है। ये दोनों गलत है। आत्मा का बपतिस्मा और आत्मा का अभिषेक जो है वो हम नया जन्म जब पाया उसी वक्त हमें मिला, और इन दोनों का अर्थ अलग है, जो मैं अभी एक शब्द में बता दूंगा, उसका विस्तार रूप से नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारा विषय वो नहीं है। फिर भी आप ध्यान से सुन लो। आत्मा का भरपूरी, आत्मा का अभिषेक, आत्मा का बपतिस्मा, ये तीनों तीन चीजें हैं। लेकिन पेंतिकोस्त भाई लोग उनके बातों में, उनके प्रार्थनाओं में इसको एक समझकर करते हैं। अगर उनका कोई पास्टर को हम व्यक्तिगत रूप से पूछे तो हो सकता है वो मानेगा, ये अलग है, लेकिन बातों में वो एक जैसा बात करते। मतलब उनके लोग, उनके जो विश्वासी लोग हैं उसको गलत समझ रखा है। कभी कभी हम भी ऐसा करते हैं। जैसा कि मैं एक गलती बताता हूं। पिताजी, आप हमारे लिए क्रूस पर मरा और हमें बचाने के लिए अपना जान दिया। किसको बोला आपने? यीशु मसीह। हाँ, पिताजी से कह दिया, है ना। अभी ऐसा कहना पाप है कर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह और पिता एक व्यक्ति नहीं है, एक परमेश्वर है। एक व्यक्ति नहीं है। पिता पुत्र नहीं है, पुत्र पिता नहीं है, और पवित्र आत्मा पिता और पुत्र नहीं है। पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर है, लेकिन तीनों मिलकर एक ही परमेश्वर है। तीन परमेश्वर नहीं है, लेकिन तीन व्यक्ति है। थ्री पर्सन, वन गॉड हेड, वन गॉड हेड। गॉड हेड मतलब क्या है? ईश्वरत्व जो बोलते हैं। मतलब मेरे अंदर देह है, देही है, आत्मा है। मतलब मेरे अंदर प्राण है, आत्मा है, शरीर है, लेकिन सिर एक ही है। वैसे ही परमेश्वर के अंदर पिता है, लेकिन वो ईश्वर बनेगा। एक ही सिर है, मतलब एक ही सिर, मतलब एक ही परमेश्वर है। अभी एक ही सिर क्यों बोलता है? उसका कारण यह है, पिता जो सोचता है वो ही पुत्र सोचता है, और वो ही पवित्र आत्मा सोचता है। पिता को जो लगता है वही पुत्र को लगता है, वही पवित्र आत्मा को लगता है। तो इसको तीन सिर बोले या एक सिर बोले?
आपको समझ में आ रहा है? जब तीन व्यक्ति एक जैसा सोचेगा, एक ही स्वभाव और एक ही उनका सब कुछ है, तो वो तीन नहीं है, वो एक है। तो चलो वो तो एक मुश्किल बात है, लेकिन मैं पवित्र आत्मा के बारे में बताता हूं। पवित्र आत्मा का भरना वो हम थोड़ा सा देख लेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें तब मिलता है जब हम उद्धार पाते हैं, और उस बपतिस्मा के द्वारा हम यीशु मसीह के शरीर से जुड़ गया, यीशु मसीह के शरीर से जुड़ गया। ये बात आपको पहला कुरिन्थी 12वां अध्याय में मिलेगा। यीशु मसीह के शरीर से जुड़ गया, और शरीर कलीसिया है, मतलब कलीसिया से जुड़ने का, आपस में जुड़ने का, आपस में चिपकाने का काम पवित्र आत्मा बपतिस्मा के द्वारा करता। एक उसका वचन पढ़ लेते हैं। मैं वो बोलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बातों में वो आ गया, तो एक बार उसको पढ़ लेते हैं। पहला कुरिन्थी 12वां अध्याय 13 उसके 13वां पद। थैंक यू ब्रदर, 13वां पद पढ़िए। क्योंकि हम सबने एक, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। तो यहां हम देखते हैं कि बपतिस्मा के द्वारा क्या हुआ। बपतिस्मा के द्वारा एक देह हुआ, और जब एक देह हुआ उसमें और एक बात हुई, यीशु मसीह के साथ हम एक हो गया, लेकिन यूनानी को और यहूदी को और अन्य जाति को भी इसी शरीर में एक कर दिया। मतलब हमारे आपस में भी अभी फर्क नहीं, ऊंच नीच नहीं है। हमारे आपस में अभी ऊंच नीच के बारे में हम सोच नहीं सकता। ये बात हमें समझ में आना चाहिए। अभी अभिषेक के बारे में हमें क्या समझना चाहिए, जरा देखिए, दूसरा कुरिन्थी 1:21 देखिए। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। हाँ, जिसे हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। अभी वो जो अभिषेक है एक्चुअली यीशु मसीह के सिर के ऊपर, क्योंकि केवल सिर के ऊपर अभिषेक होता है, शरीर के ऊपर नहीं, सिर के ऊपर अभिषेक होता है। अभिषेक यीशु मसीह को मिला। अभी वो अभिषेक का तेल जिस व्यक्ति को मिला, उस व्यक्ति का शरीर भी उस अभिषेक का भागीदारी बन जाते। आपको समझ में आ रहा है? अभिषेक का भागीदारी हम बनते हैं। अभिषेक हमें डायरेक्टली हमको परमेश्वर ने नहीं दिया, ये बात को समझ लो। अभिषेक हमें कैसा मिला? हम जब यीशु मसीह में जुड़ गया, यीशु मसीह के सिर के ऊपर जो अभिषेक है वो उनके शरीर के ऊपर गिरा, शरीर के ऊपर की तरफ वो बहक कर आया, और जब हम उसके शरीर है, उस शरीर को भी अभिषेक है। इसलिए शाऊल राजा का कपड़ा को, वस्त्र को जब दाऊद ने काटा, उसको थोड़ा सा, उसको एक टुकड़ा उन्होंने चाकू से, छुरी से काट कर लिया, तो उधर लिखा है कि उनको बुरा लगा, उनका दिल में घायल हुआ, क्योंकि मैं अभिषिक्त का कपड़े का वस्त्र को, मतलब अभिषिक्त का हर चीज अभिषिक्त होने का बराबर माना जाता है। तो ये बात हमको समझना जरूरी है। और एक पद में आपको वो समझ थोड़ा सा मिलने के लिए कोशिश करूंगा। जरा उठाइए भजन संगीता, आप 133 निकालिए, 133 का 2। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। हाँ, वस्त्र के छोर तक पहुंच गया। और इसलिए शाऊल राजा के वस्त्र के छोर को जब काटा तो दाऊद को बुरा लगा, अरे मैंने अभिषिक्त का वस्त्र के छोर को काटा है, मतलब उसके वस्त्र में भी उसका अभिषिक्त का तेल है। तो आयरन के ऊपर जो गिराया, लिखा है कि आयरन के दाढ़ी से होकर वस्त्र में गिरकर वस्त्र के छोर तक या वस्त्र के अग्र तक वो आया है।
मतलब इसी रूप से हम यीशु मसीह के शरीर है और यीशु मसीह के अभिषेक हमारे ऊपर है। तो हमें बपतिस्मा मिला और अभिषिक्त का हम भागीदार है। तो हमें अभिषेक भी है, हमें क्या बोलते हैं बपतिस्मा भी है। ये दोनों हमारा नया जन्म के समय पर हम अनुभव किया। लेकिन कभी कभी ब्रदरन लोगों के बीच में भी कभी कभी ऐसा प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपने दास को अभिषिक्त कर। आपका दास वचन सुनाने जा रहा है, उसे अभिषिक्त कर। वचन के अनुसार ऐसा प्रार्थना उचित नहीं है। वचन के अनुसार आप ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं, अपने दास को आत्मा से भर दे। देखो, मैं आपको पूछता हूं, एक ऐसा आज्ञा दिखाओ, एक ऐसा आज्ञा दिखाओ जहां ये लिखा है तुम जाकर पवित्र आत्मा का अभिषेक पावो, अभिषेक पावो। ऐसे एक आज्ञा नहीं है। क्यों आज्ञा नहीं है? ये आज्ञा दे नहीं सकता क्योंकि ये हमारा नया जन्म के समय पर यीशु मसीह के साथ जब हम जुड़ जाता है तब यीशु मसीह का अभिषेक हमारे ऊपर लागू हो जाता है। ये हम आज्ञा नहीं दे सकते। और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का भी आज्ञा नहीं दे सकता। नया जन्म पावो कर बोल सकते हैं, और नया जन्म पाते वक्त हम यीशु मसीह के शरीर का भाग होते हैं और वो बपतिस्मा के द्वारा होता है। इसलिए इन दोनों चीजों का आज्ञा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आज्ञा मिलेगा, आत्मा का भरपूरी के लिए आज्ञा मिलेगा। और ये आप जानते होंगे, जरा पढ़िए एफएसी 5 का 17-18। दाखरस से मत वाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होती जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होती जाओ, इंग्लिश में लिखा है बट बी फिल्ड। बी फिल्ड मतलब वो आज्ञा है। मत वाले मत बनो आज्ञा है। तो ये दोनों आज्ञा है, बनो और आत्मा में भरो, वो एक आज्ञा है। अभी ये आज्ञा का पालन कैसा किया जाए? देखो, आत्मा में भरना, ये बात के ऊपर मैं जोर देने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछता हूं। हम प्रार्थना के बारे में देख रहे हैं, सप्लिकेशन। मैं आपसे एक चीज पूछूं, हम करोड़ों चीजों का बारे में प्रार्थना कर सकते हैं। उन सारे चीजों में प्रार्थना जो हम कर सकते हैं, उसमें सबसे उत्तम क्या चीज मांग सकते हैं? जो हम मांग सकते हैं उनमें से सबसे उत्तम क्या मांग सकते हैं? पवित्र आत्मा की भरपूरी। या बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है कि पवित्र आत्मा को जो आपको गिफ्ट के रूप से देना चाहते हैं, वो कितना अधिक वो देने के लिए तैयार रहेगा। एक वचन हम पढ़ेंगे, लूका 11 का 13 देखिए। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? अभी ये जो पवित्र आत्मा है, इसका मतलब ये नहीं कि मांगने वाले को पवित्र आत्मा था ही नहीं और पवित्र आत्मा मांगा तो दिया, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा कितना अधिक देंगे, मतलब पवित्र आत्मा का भरपूरी जो आपको चाहिए वो देंगे। उसका और एक पद में आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यूहन्ना का सुसमाचार जरा देखिए। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय हम देखेंगे, उसका 34 पढ़िए, 34। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। हाँ, उसका क्या मतलब है? नाप नाप कर नहीं देता मतलब He doesn't measure. हाँ, गिव्स विदाउट मेजर, मतलब जब वो देता है ना, नाप कर नहीं देता, नाप कर नहीं देता। ये मैं दुखी होकर कहता हूं कि हम इस बात के ऊपर
बहुत कम जोर देते हैं। पवित्र आत्मा का भरपूरी, उसके ऊपर हम बहुत कम जोर देते हैं। उसका एक कारण है। उसका कारण यह है, आत्मा के भरपूरी के नाम से पेंटिकोस भाइयों के बीच में बहुत हलचल मचते हैं, और वो आत्मा का भरपूरी को अन्य भाषा समझते हैं, भविष्यवाणी समझते हैं, और क्या बोलते हैं, चंगाई समझते हैं, चमत्कार को समझते हैं। तो ये बहुत सुनने का वजह से, और इसमें बहुत वचन का गड़बड़ी, उपदेश का गड़बड़ी, और धोखापन, और खोखलापन, और ढोंगीपन, और कपटीपन होने का वजह से हम इस एक इलाके के ऊपर बहुत कम जोर दिया है। लेकिन बिना अन्य भाषा, बिना चमत्कार का आत्मा का भरपूरी नहीं हो सकता क्या? देखो, वचन में ये आज्ञा है, आत्मा में भरो, आत्मा में भरो। अभी वचन में लिखा है दारू से मत भरो, या मतवाले मत बनो, या भरने के बारे में जब लिखा तो दारू से नहीं लेकिन आत्मा से, दाखरस से नहीं लेकिन आत्मा से। उसके मतलब पी कर एक ऐसा टाइम आ जाता है, दारू में जब भर जाता है, या दारू पियक्कड़ या नशा जब हो जाता है, तो क्या क्या होता है जब नशा होता है तो क्या होता है? आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। इसलिए नशा करने वाले आप देख लेना, जब भी पीते हैं वो बोलते हैं आई एम इन कंट्रोल, वो बोलते रहेंगे। हम अगर बोलेंगे सर ज्यादा पी लिया आप बंद करो, तो बोलेंगे नो 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 आई एम इन कंट्रोल। मतलब जो चीज उसके पास नहीं है वो है करके बोल रहा है मतलब मुझे और दे दो ताकि मेरा कंट्रोल चला जाए, आई एम इन कंट्रोल। ठीक है, कोई बात नहीं, आप कंट्रोल में रहो। एक हो गया। फिर क्या होता है? will use abuse language. हाँ, अब्यूज लैंग्वेज इसलिए होता है क्योंकि कंट्रोल में नहीं है। मतलब जो आप होश में करते हैं वो अभी नशे में नहीं, जो होश में आप नहीं करते हैं वो आप नशे में करते हैं। लेकिन आपको कुछ, एक बार पता नहीं मैंने कभी आपको बताया कि नहीं, चलो वो छोड़ो, मुझे अगुवाई नहीं मिल रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं कि नशे में जो हम करते हैं वो हम होश में नहीं करेंगे। वो एक बात हुई। तीसरी बात हुई, जो मनुष्य कर नहीं सकता, जो एक साधारण मनुष्य चाहने से भी जो नहीं कर सकता, वो नशे के टाइम पर कर सकते हैं। जैसे कि नाला में सोना, जैसे कि उल्टी में ही सो जाना, है ना, जैसे कि पुलिस के साथ ऐसे ही रास्ते में जाने वाले से झगड़ा करना, पुलिस के सिर के ऊपर चढ़ना। मतलब ये सब होश में रहते हुए एक साधारण मनुष्य कर नहीं सकते, लेकिन वो नशे में कर देते हैं। दूसरा, आपको भरना पड़ता है। 1 गिलास 2 गिलास पीने से शायद नहीं होगा। आपको कंट्रोल तब जाएगा जब ये चीज आपके अंदर भर जाएंगे। अभी बाइबल बताते हैं कि नशा मतलब दारू से मत भरो, आत्मा से भरो। उधर ये भी लिखा है दारू से भरने से लुचपन होता है, लेकिन आत्मा से भरने से उधर भी कंट्रोल जाता है, लेकिन उधर कंट्रोल देता है, देने का वजह से जाता है, और कभी भी आप वापस भी ले सकते हैं। मतलब पवित्र आत्मा आपसे उतना ही कंट्रोल लेगा जितना आप देता है। देता है, वो दुष्टात्मा नहीं है, वो पवित्र आत्मा है। दुष्टात्मा ग्रसित मनुष्य एक्चुअली दुष्टात्मा से भरा हुआ मनुष्य है, लेकिन भरने के लिए उसको कुछ देना नहीं पड़ा और दुष्टात्मा सब कुछ ले लिया। लेकिन पवित्र आत्मा को आपको देना पड़ता है, पूरा कंडीशन फॉलो करना पड़ता है, तभी वो भरेगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। हम बोलते हैं ना जेंटलमैन, जो जेंटलमैन नहीं है वो कब्जा कर लेगा, लेकिन जो जेंटलमैन है आप उसको बहुत ही आदर के साथ अगर देंगे नहीं तो लेंगे नहीं। और वो भी वो सोच समझकर लेना चाहिए, तभी लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। है वो ये नहीं सोचेंगे अरे फ्री में दे
दे रहा है तो ले लो। ऐसा नहीं सोचता है वो, वो उल्टा ये सोचता है मैं अपने तरफ से आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो ये जेंटलमैन होता है। तो पवित्र आत्मा कैसा होता है? पवित्र आत्मा आपके अंदर भरने से या आप कंट्रोल देने से लुचपन के जगह पर उत्तम से उत्तम बातें होंगे, उत्तम से उत्तम बातें होंगे। और आत्मा के भरपूरी में शांति और आनंद और एकता और प्रेम और ये सारे बातें उधर आता है। अगर आप एफएसी 5 पढ़ोगे, 18 में लिखा है आत्मा में भरो। उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है अपने अंदर ही अंदर गाओ, प्रभु के लिए गाओ, है ना। उसके बाद क्या लिखा है? आगे लिखा है हे पतियों अपने पत्नियों को प्रेम कर, हे पत्नियों अपने पतियों का अधीन रह। ये कैसे बोला? पवित्र आत्मा में भरो और फिर कहा अपने पति अपने पत्नी। और उसके बाद एफएसी में फिर आगे बढ़कर बोलता है मालिकों के साथ, नौकरों के साथ कैसा रहे। हम ऐसा रह पाया जब हम पवित्र आत्मा में भरेगा। आज बहनों को और भाइयों को शायद मुश्किल पड़ता होगा अधीन रहने के लिए, प्रेम करने के लिए, लेकिन आत्मा में भरो। आपका पति कितना भी मुश्किल आदमी हो, दुष्ट आदमी हो, कठिन आदमी हो, कठोर आदमी हो, आप खुशी के साथ अधीन रह पाएगा, क्योंकि आप आत्मा में भरा हुआ एक औरत है। आपके पत्नी कितना भी चिड़चिड़ करने वाला व्यक्ति हो, फिर भी आप जो है उससे प्रेम करेंगे, अपने आप को उनके लिए दे देगा, क्योंकि आप आत्मा में भरा है। आत्मा में भरने से एकता एक चीज होता है। रोमी के पत्री उसके शायद 13-14 अध्याय में लिखा है कि आत्मा में भरने से आपके अंदर आनंद आएगा, आपके अंदर शांति आएगा और आपके अंदर एकता आएगा, है ना। तो वो एकता परिवार के अंदर कितना अधिक आना चाहिए। कलीसिया में कई तरीके के मन के लोग होता है और अपना अपना इंटरेस्ट होता है, और फिर भी एकता आएगा कर कर बोल रहा है। लेकिन परिवार में तो हमें अलग अलग इंटरेस्ट नहीं है। परिवार का उत्तम बातों के लिए हम सब मिले हुए हैं, मतलब पति पत्नी, है ना। तो आपस में झगड़ा कैसा है? दोनों चाहते हैं परिवार आप अच्छे हो, घर अच्छे हो, और घर में पैसा बने, घर की चीजें अच्छे रहे, घर के बच्चे अच्छे रहे, दोनों चाहते हैं। दोनों चाहने के बावजूद भी झगड़ा कैसा होता है? लेकिन आत्मा का भरपूरी में हम उसको पार कर पाएंगे। मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। एक, आत्मा का भरपूरी क्या है उसे चखने का, उसका खोज में आप रहो, ताकि एक बार कम से कम उसका अनुभव हमें मिल सके। दूसरा, आत्मा का भरपूरी जब हमें होता है, तब जो मुश्किल बातें होता था, जो पत्नी के साथ, जो पति के साथ, जो भी हम करने के लिए मुश्किल होता था, या पड़ोसियों के साथ, या अपने भाइयों के साथ जिसके साथ हमारा अच्छा से तालमेल नहीं होता है, उनके साथ हमारा तालमेल देखना कैसा होता है। लेकिन आत्मा का भरपूरी, मैं नहीं कहूंगा आसान है। उधर 2-3 प्रॉब्लम है। उधर 2-3 प्रॉब्लम है। मैंने कहा आत्मा पवित्र आत्मा है ना। अशुद्ध आत्मा चढ़ते कैसे है? क्योंकि मनुष्य अशुद्ध है। तो सबसे पहले हमें पवित्र जीना पड़ेगा। अभी पवित्रता के अलावा पवित्र आत्मा कुछ बातें हमें बताएंगे जो हमने ध्यान नहीं दिया होगा, या जो हमारे लिए बहुत मुश्किल बात हो सकता है। मैं एक छोटा सा हादसा बताता हूं। एक प्रभु का दास था, वो आत्मा का भरपूरी को चाहने लगा। तो प्रभु ने उससे कहा, तुम 29 ईयर्स या 9 ईयर्स, 9 साल, शायद 9 साल पहले तुमने जो पाप किया उसके लिए तुम्हें माफी मांगना पड़ेगा। अभी ब्रदर ने सोचा मैंने पता नहीं कौन सा पाप किया। तो परमेश्वर ने उसको याद दिया, उसके पास स्टैम्प कलेक्शन का एक हॉबी था। स्टैम्प कलेक्शन समझता है ना, मतलब चिट्ठी, एक जमाने में लोग चिट्ठी लिखता था। आजकल के नौजवानों को शायद नहीं पता।
तो सारे लोगों के घर में बहुत चिट्ठियां आते थे, खास कर केरला के लोगों को फॉरेन से भी आता था। तो फॉरेन से जब चिट्ठी आता है तो फॉरेन स्टैम्प मिलता था, बहुत ही सुंदर सुंदर स्टैम्प, बहुत ही सुंदर सुंदर पिक्चर्स आते थे। तो कई देशों का, ब्रिटेन, इंग्लैंड, इटली, जापान, हाँ, हर जगह का स्टैम्प केरला में आते हैं, क्योंकि उधर सब लोग रहते हैं, काम करने के लिए गए हैं। तो वो स्टैम्प कलेक्शन इस भाई का हॉबी था। तो कभी कभी क्या होता है, अभी सोचो कि मेरे पास इंग्लैंड का 2 स्टैम्प है, 2 एक ही पिक्चर है, दोनों एक ही टाइप है, लेकिन दूसरा भाई के पास दूसरा एक स्टैम्प है, लेकिन उसके पास इंग्लैंड का स्टैम्प नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, एक इंग्लैंड का स्टैम्प उसको देंगे और उसके पास से जो मेरे पास नहीं है वो स्टैम्प लेंगे। तो ये सब चलते रहता था। तो एक दिन ये भाई उस अपना दोस्त का एक स्टैम्प चोरी किया, है ना, और ये बचपन में हुआ होगा। लगभग 9 साल के बाद परमेश्वर उसको याद दिलाया, तुम उसे मांगोगे, चिट्ठी लिखकर माफी मांगोगे। उसके पहले परमेश्वर उसको यह भी बोला, तुम टैक्स जो है, टैक्स बचाने के चक्कर में झूठ बोला है। वो नेवी में थे उस समय, नेवी के ऑफिसर था। तो उसको बोला, तुम 4-5 साल का टैक्स में कुछ धोखा किया है, वो तुम्हें खत्म करना पड़ेगा, वो तुम्हें वापस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। उसने बोला, भाई बहनों, मेरा पूरा अकाउंट खाली हो गया टैक्स भरकर, लेकिन मेरा दिल पूरा भर गया प्रभु के आनंद से। अकाउंट खाली, दिल पूरा भर गया। उसके बाद ये बात हुआ। तो वो ये बता रहा था, भाई बहनों, टैक्स मेरे पूरे अकाउंट को खाली कर कर देने से भी मुश्किल था ये चिट्ठी लिखना। क्यों? क्योंकि वो मुझे क्या समझेगा, अरे मैं एक नेवल ऑफिसर हूं, यहां चिट्ठी लिख रहा है, मैंने तुमसे एक स्टैम्प पेपर चोरी किया था जो तुमको और मुझे आज कुछ भी नहीं है वो चीज, मतलब उसके ऊपर कोई रुचि नहीं है, लेकिन मुझे लिखना पड़ रहा है क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे से कह रहा है। लेकिन वो भाई बता रहे थे, जब मैंने लिखा मेरे अंदर इतना आनंद हुआ कि मैं आज भी वो किया तो अच्छा किया, नहीं तो आज भी मेरे शरीर के एक अंग में ऐसा लगता था जैसा कि जंजीर टांगा हुआ है। तो वो भाई ये भी बता रहा था, आप इसका चिंता मत कर, कौन सा पाप और भी मैंने ऐसा किया, जो पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा उसी का प्रॉब्लम है, बाकी का आपको याद करने का जरूरत नहीं है। अगर पवित्र आत्मा कुछ तुमको बता दिया तो वो करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बताने का कोशिश, एक जो हमें बिल्कुल, मतलब जैसे पवित्र आत्मा याद दिलाएगा ना, आपको बिल्कुल हाँ पे हाँ मिलाना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे बातें बोलेंगे जो आपको एकदम अजीब सा लगेगा, लेकिन पवित्र आत्मा ही बोलेगा माफी मांगने के लिए। शैतान तो नहीं बोलेंगे, है ना, हाँ? शैतान तो नहीं बोलेंगे, टैक्स भरने के लिए शैतान नहीं बोलेगा है ना। तो ये बात आप समझ रहे हैं ना। लेकिन यहां चुनौती इस बात का है, तुम्हें आत्मा का भरपूरी चाहिए या तुम्हें अपना टैक्स बचाना चाहिए। तीसरी बात यह होता है, आत्मा का भरपूरी का एक छोटा अनुभव मैं आपको मानसिक रूप से देना चाहता हूं। कभी कभी आप अपने पत्नी के साथ बहुत आनंद में रहेंगे, कभी कभी साथ में रहेंगे, कभी कभी एकदम रूठा हुआ रहेंगे। अब जब आप पत्नी के साथ या पति के साथ बहुत ही आनंद में रहता है, वो कौन सा टाइम है? मुझे कुछ आइडिया दे सकते हैं आप लोग? या आप लोग ये तो नहीं बोलते कि हम कभी भी आनंद में नहीं रहते? आप क्या पूछ रहे हो? जब शादी होती है तभी। नहीं, शादी के बाद, 10 साल के बाद कभी खुशी होता है? 10 साल के बाद, शादी होने के बाद एनिवर्सरी डे, जब वो कभी कभी बोला
मुझे मालूम है कई लोग उनको बिना झगड़ा का मजा नहीं आता लेकिन कभी कभी आप लोग में देखा है बहुत एकता महसूस करता होगा, बहुत ही एक मन का होता होगा, कभी कभी बहुत ही आनंद महसूस करता होगा पति पत्नी। हमें जब हाँ में हाँ मिला थे। शॉपिंग पूरे बोलिए। जब हाँ में हाँ मिला थे हर बात में। मैंने सुना और एनिवर्सरी, बर्थडे। ठीक है, धन्यवाद। एनिवर्सरी और बर्थडे। जब हमने दोनों प्रार्थना करते। हाँ, प्रार्थना करते हैं। और जब हर बात में हम लोग एक दूसरे से सहमत होते हैं, सहमत और होते हैं, साथ में मिलके काम करते हैं, तो मतलब हाँ, नो आर्गुमेंट। वो जो सहमति, थैंक यू। देखो आगे आया, पता ही नहीं कब होता है मैं बहन लोगों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। तो ये जो खुशी होता है, ये उस माहौल में होता है जब हाँ पे हाँ मिलाने का, सहमति होने का एक माहौल, कुछ ऐसे बात जिसमें दोनों बिना मुश्किल हाँ पे हाँ मिला दिया, बिना मुश्किल होकर, जबरदस्ती नहीं हुआ, जोर नहीं हुआ, वो आराम से आपस में उस बात पर एक मन का हो पाया, और तब कुछ क्षण के लिए बहुत बहुत अच्छा लगता है उन्हें। और उसके बीच में कुछ अच्छी बात जैसा हो गया, जैसे कि पति ने एक तगड़ा कॉफी बना के दे दिया बहन को, है। पूरा जिंदगी पत्नी बनाते हैं, अचानक पता नहीं पति ने बना दिया, आज मैं बनाऊंगा, तुम यहां बैठो, अखबार पढ़ो है ना, मैं लेके आता हूं, है। तो लेके जब जाएंगे तो एक अजीब सा फीलिंग होता है, जो रोज हम नहीं करते, वो अजीब सा करते हैं, मतलब उस समय होता है। मैं आपको ये बताने का कोशिश करता हूं, वो दो लोग आपस में भरने का एक मोमेंट होता है। तो पवित्र आत्मा के साथ भी ऐसा होता है। पवित्र आत्मा के साथ लगातार हम झगड़े में हैं, लगातार। हमारा मालिक है, हमारा इंस्ट्रक्टर है, हमारा गाइड है, हमारा कंफर्टर है, हमारा हेल्पर है पवित्र आत्मा, लेकिन हम हमेशा, हमारा इच्छा अलग ही रहता है। दुनियादारी, सांसारिक बातें, अपने तरीका, हम माफ नहीं करेंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, हम मनन नहीं करेंगे, हमें टीवी और यूट्यूब और वही मजा आता है, और छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते हैं, और प्रार्थना करते हैं तो भी दिल से नहीं करते, या प्रार्थना के लिए बैठना ही मुश्किल, या बैठ गया तो बोलते तुम पढ़ो, तुम गाना गाओ, मैं बैठ जाऊंगा बस, है, तुम प्रार्थना करो, या प्रार्थना करेगा तो भी मतलब कुछ दिल से नहीं करते, ध्यान नहीं देते, नींद आता है, जल्दी करो बोलते हैं। मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर एकदम दब दब कर जी रहा है, दब दब कर जी रहा। तो वो जब आप पवित्र आत्मा के तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा के अगुवाई को सुनना शुरू करते हैं, और उसको करने के लिए आप एक कदम जब उठाते हैं या निर्णय भी लेते हैं। मैंने शायद आपको बताया होगा, मैंने जब निर्णय लिया, मेरे जीवन में कुछ ऐसे हादसा थे, जब मैंने डिसाइड किया, तुरंत मेरे अंदर वो आनंद ऐसा मेरे अंदर आया कि मैं प्रभु से ही कहा, प्रभु मैंने बस सोचा है, अभी मैं कर पाऊंगा या नहीं ये भी मुझे नहीं पता, अब इतना आनंद अभी से क्यों दे रहे है ना। करने के बाद चलो मैं भी थोड़ा ठीक रहे, अभी तो अब अभी से इतना आनंद मुझे दे रहा है कि कभी कभी आपको लगेगा प्रभु बस कर, इतना आनंद कि हम सह नहीं पाते। लेकिन ये अनुभव बहुत कम हमने महसूस किया है। दूसरी चीज मैं बताता हूं, क्या इसको मेंटेन कर पाएंगे हम? हमने कहा कभी कभी बहनों, भाई बहन या पति पत्नी खुश होते हैं। अरे कभी कभी क्यों, वो 5 मिनट को 10 मिनट नहीं बना सकते? वो एक दिन का महसूस, वो आनंद क्या 2 दिन का नहीं बना सकते? हाँ, हो सकता है कुछ जो आपको अच्छा नहीं लगे, आपको चुप बैठना पड़े, चुप बैठ जाओ ना,
खुशी से बढ़कर है क्या आपका चिल्लाना? आपस के वो आनंद के लिए थोड़ा सा चुप हो जाओ, पति हो या पत्नी हो, क्योंकि परिवार का वे एकता और आनंद इन सारे चीजों से भी बड़ी चीज है। हाँ, ये सच है कि कुछ बातें ऐसे हैं तो हमें शायद बोलना पड़ेगा, वो भी बहुत प्यार से हम बोल सकते हैं, बहुत प्रार्थना का साथ बोल सकते हैं, या बहुत इंतजार करने के बाद बोल सकते। तुरंत बोलना कौन सा जरूरी है? बहुत प्रार्थना कीजिए, बहुत प्रार्थना कीजिए, प्रभु से बोलिए, प्रभु के हाथ में अपने पति को, अपने पत्नी को सौंपिए, उसके बाद बोलिए। मैंने पता नहीं कभी बोला कि नहीं, जॉर्ज शैमुअल बोलकर एक साइंटिस्ट था, और ये साइंटिस्ट नया नया जब शादी हुआ तो उनके पत्नी, उन लोग जब ब्रेड बटर जैम खाते हैं सुबह ब्रेकफास्ट में, तो जैम को लेने के बाद पत्नी आराम से खाते हैं, पति क्या करते हैं, जैम लेने के बाद तुरंत उस डब्बे को बंद करता है। अभी वो साइंटिस्ट है, उसको पूरा बैक्टीरिया का चिंता है अभी पत्नी को तो ये सब चिंता नहीं, आराम से खाना खाने के बाद जैम का डब्बी को बंद करेंगे। तो ब्रदर को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि तुरंत जैम का डब्बी बंद करना चाहिए, लेकिन सिस्टर कभी करते नहीं थे। लेकिन ब्रदर नया नया शादी किया, बहुत ही भक्त आदमी था, उनका भाषण में ही उन्होंने ये बात बताया। तो वो प्रभु से प्रार्थना की। मैंने बोला यार यही बहुत बड़ी बात है, जैम का डब्बी बंद करने की बात पत्नी से नहीं कहा, जाकर परमेश्वर से कहा, कितना भक्त होगा तो प्रभु से जब प्रार्थना किया, बोला प्रभु मैंने बंद करके दिखाया, वो जब जैम लेते हैं तब मैं जाकर बंद करते हैं, मैं जोर से बंद करते हैं, मैं ढपखट आवाज बनाकर जैम का डब्बी को बंद करते, फिर भी वो ध्यान ही नहीं दे रहे, वो आराम से खा रहे। तो प्रभु परमेश्वर ने जॉर्ज शैमुअल से ऐसा कहा कर उन्होंने कहा, जैम का डब्बी दुनिया में करोड़ों लोग बंद नहीं करते, उसको कुछ नहीं होता, बदलना तुम्हारा पत्नी को नहीं तुम्हें है। चुप, आइंदा मेरा सामने ऐसा प्रार्थना करके मत आना। पत्नी थोड़ा सा बाद में बंद कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है, चुप। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं, परमेश्वर बदलेंगे। एक दिन मैंने मेरा पत्नी से पूछा, जब तुम्हें दुख होता है, मैंने कुछ कह दिया या मेरे वजह से कभी कुछ दुख होता है, तो तुम क्या करते हो? तो उन्होंने कहा, मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। मेरे अंदर एक ऐसा बिजली गिरा, ऐसा झटका गिरा कि मेरा पत्नी मेरा गलतियों को सीधा परमेश्वर से बोलते हैं। अरे तो डरने वाली बात है क्योंकि परमेश्वर फिर एक्शन लेगा तो गड़बड़ है मतलब जब हम फौज में हैं और फौज में रहते हुए अगर हमारा परिवार में कुछ प्रॉब्लम हो गया, सोचो मैं बॉम्बे में हूं, नेवी में हूं, अभी तो चलो नेवी में नहीं है, लेकिन सोचो कि मैं नेवी में हूं और बॉम्बे में हूं, और मेरे घर में केरला में मेरे माता पिता को पड़ोसी लोग कुछ तंग कर रहे करके सोचो, ठीक है? तो मैं एक चिट्ठी नेवी के अपने ऑफिसर के सामने लिखूंगा। वो जो चिट्ठी है सीधा कलेक्टर के पास जाएंगे, जो आईएएस ऑफिसर होता है ना, उसके पास जाएंगे। वो हमारे इलाके के पुलिस स्टेशन में नहीं आएगा वो चिट्ठी, वो सीधा आईएएस ऑफिसर जो उस डिस्ट्रिक्ट का है उधर जाएंगे, उधर से वो पुलिस हेडक्वार्टर्स में जाएगा और पुलिस हेडक्वार्टर से वो अपने लोकल स्टेशन में आएंगे। पूरा पुलिस स्टेशन हिलेगा क्योंकि ये ऑर्डर आया है कलेक्टर से। आपको समझ में आया? अगर मेरा पत्नी अपने प्रॉब्लम को, वो भी मेरे वजह से कुछ हुआ, तो वो प्रॉब्लम अगर सीधा परमेश्वर को बताएगा, ऑर्डर उधर से आएगा, वो तो गड़बड़ है भाई लेकिन अक्सर घरों में क्या होता है, आपस में ही निपटा लेते हैं और उधर ही समस्या होता है। मैं आपको आज रात ये बताना का कोशिश करूंगा, प्रार्थना का हक जो हमें मिला है, उस हक के जरिया सबसे पहले, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा
हमें मांग करना चाहिए आत्मा का भरपूरी। आत्मा का भरपूरी में जो आनंद है, और उस आनंद का सबसे बड़ा मांग यह है पवित्रता और आज्ञाकारिता। प्रभु आपसे जो कहते हैं उसी वक्त उसी समय सुनना, संवेदनशील सुनना। मतलब कभी कभी पत्नी कहते तो हम सुनता ही नहीं है, हमको सुनना कभी नहीं है, हमें समझना ही नहीं है। जॉर्ज शैमुएल का एक बात बोलकर मैं खत्म करता हूं, मेरा टाइम खत्म हो गया, 1-2 मिनट में लेता हूं। जॉर्ज शैमुएल ये जो ब्रेड खाते हैं तो सबसे लास्ट पीस उनको बिल्कुल पसंद नहीं है ना, जो सबसे लास्ट पीस थोड़ा सा हार्ड होता है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती उसको रोज खाता था, अपना पत्नी को नहीं देते थे, ये सोचकर कि उनको बुरा लगेगा, मैं खाता हूं। तो एक दिन खाना खाते वक्त, ब्रेकफास्ट करते वक्त जो है क्या बोलते हैं, फोन आया तो उन्होंने तुरंत फोन करने के लिए गया, तो पत्नी ने लास्ट पीस जो है खा लिया। तो ब्रदर वापस आए तो लास्ट पीस गायब। तो ब्रदर ने बोला, अरे लास्ट पीस तुमने खाया, क्यों खाया? आपको तो मतलब वो खाने के लिए मुश्किल है ना। तो पत्नी बोला, आप तो मुझे कभी देता ही नहीं था, मुझे तो ये लास्ट पीस बहुत पसंद है। तो ब्रदर बोल रहे थे, अरे मुझे पता ही नहीं था कि मेरा पत्नी को ये पसंद है। जैसे कि ये बात जब कहा, मैं पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, मेरा पत्नी को लास्ट पीस बहुत पसंद है लेकिन ये जब मैंने भाषण दिया, मेरा पत्नी मुझे बताया मुझे भी पसंद है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, संवेदनशीलता नहीं होने का वजह से हमारे जीवन साथी को क्या पसंद है वो हमको सालों सालों के बाद समझ में आता है। वैसे ही पवित्र आत्मा को क्या पसंद है वो हमें पता ही नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर वो सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता नहीं है। कहीं ऐसे बातें हैं जो पवित्र आत्मा को बहुत दुखी करते हैं। बड़े बड़े पाप तो करते ही है, लेकिन कई ऐसे छोटे बातें हैं जो पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं। शायद वो ये हो सकता है आप टाइम पर उठते नहीं है, इसलिए प्रार्थना हमेशा जल्दीबाजी में करते हैं, कभी आराम से नहीं करता, कभी उसके आस्वादन आपको होता नहीं है, और उसके वजह से पवित्र आत्मा को ऐसा लगता है तुम मेरे पास आते हो तो हमेशा बिजी रहते, चैन से कभी मेरे सामने बैठते ही नहीं है, तो तुम्हारा जल्दीबाजी का प्रार्थना ही मुझे सुनने को मिलता है। ये एक चीज मैं बोल रहा हूं, आपको पता है जब आप लंबे समय तक समय पर नहीं उठते हैं तो पवित्र आत्मा को क्या लगता होगा। मैं ये नहीं बोलता हूं 5 बजे 6 बजे या 8 बजे, मैं ये बोलता हूं लेट उठने के वजह से प्रभु की उपस्थिति में आपको अगर कम समय मिल रहा हो तो वो समस्या को हल करो, चाहे आप कभी भी उठो। प्रभु का समय जो है वो आराम से प्रभु के उपस्थिति में बैठने का समय होना चाहिए, उसके आस्वादन होना चाहिए। प्रभु आपको सहायता करे, आपके जीवन में आत्मा का भरपूरी का खोज में आप रहे। इन दिनों में मेरे जीवन में इसी का खोज बढ़ाने के लिए प्रभु मुझे मदद कर रहा है। मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए। प्रभु के नाम की महिमा।